फिर मेरे डैडी को भी इतना ट्रस्ट था उस बंदी पे कि मेरे डैडी गोल्ड जो भी घर से पूरा गायब था वो उसके बैग में था। मैं टूट गई उस दिन। पहला मेरा दोस्ती पे से भरोसा उठा, दोस्ती पे से फर्स्ट विश्वास टूटा है। मेरे को ना बुरा लगा ना, उस टाइम में मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। आना चाहिए, मेरी मम्मी को पसंद ही नहीं है दोस्तों का घर पे आना, मैं कोई दोस्त को घर पे ना लेके जाऊं, क्योंकि मेरे दिल में भी वो डर बैठ गया था। बट दोस्ती में ही धोखा मिल गया तो इंसान क्या ही करेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस आज मैं आप लोग के साथ एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा जो राज है, राज नहीं बोल सकते, एक बहुत बड़ी चीज है जो मैंने आप लोग को बताई नहीं थी हमेशा से मेरी लाइफ के बारे में, तो वो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जा रही हूँ खारघर काफी दिनों बाद, क्योंकि गाइस बहुत सारी काम थी, बहुत सारे काम थे और वो सब काम बहुत पेंडिंग हो रहे थे, तो वो सब काम खत्म हो गए हैं अभी। और फाइनली अभी टाइम मिल चुका है, सब काम खत्म करके अभी हम जा रहे हैं हमारे दोस्तों से मिलने के लिए। और हमारे दोस्तों के भी सारे काम थे, उन लोग के भी काम हो गए, तो हम दोनों फ्री हो गए हैं। तो इसलिए आज हम लोग ने प्लान करे हैं मिलने का, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और गाइज मैं आप लोग को जो राज बताने वाली थी वो राज बताती हूँ। सबसे पहले मैं आज एक चीज बता दूं कि आज जो नवरात्रि का है वो है येलो कलर। एंड गाइज मेरे पूरे वार्डरोब में सिर्फ मेरे पास यही येलो है, और मेरे पास येलो कलर नहीं है, एक वन पीस है मेरे पास येलो, जिसमें बहुत जल्दी शूट भी आने वाला है। वो भी मैंने फर्स्ट टाइम येलो कुछ आउटफिट खुद से खरीदा है। ये भी मैंने नहीं खरीदा था, ये भी मम्मी ने लेकर आया है, क्योंकि गाइज मेरे को ऐसा लगता है येलो कलर डज नॉट सूट मी। बट आप बताओ ऐसा है या नहीं है, बिकॉज मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो मम्मी ने भी ये मेरे लिए बहुत ऐसे लेकर आए थे, तभी मम्मी के साथ भी मेरा बहुत ऐसे हो गया था कि मम्मी नहीं सूट होएगा ये वो। मम्मी बोले मैं बोल रही हूँ ना पहन अच्छा लगेगा, तो मम्मी की बात कैसे डाल सकते हैं गाइस। तो हाँ, तो आज येलो कलर है। अभी मैं बस जा रही हूँ खारघर, तो उसके चलते चलते मैं आप लोग को बताना चाहूंगी वो राज क्या है। तो गाइस स्टोरी ये है कि ये बात है जब मैं थी कुछ 6-7 स्टैंडर्ड की बात है ये। तो अरे सन इज किसिंग मी फ्रॉम बिहाइंड, तो इसकी वजह से अच्छा ही नहीं आ रहा है, रुक जाओ। स्टोरी ये है गाइज, ये बात है कुछ 7th स्टैंडर्ड की। जब हम लोग मतलब एक टाइम ऐसा था गाइज कि मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स है और जो मेरे बाकी सब फ्रेंड्स है, उन लोग है ना हमेशा, मतलब हम लोग ऐसे होता था, स्कूल के और ट्यूशन के फ्रेंड्स ऐसा होता था हमेशा कि ना मेरे घर पे आते थे और हम लोग चिल विल करते थे। बहुत बहुत ऐसा कम केसेस होता था कि हम लोग बाहर जाते थे, मोस्टली ऐसा होता था घर पे ही मिलने का मौका मिलता था, तो घर पे ही मिलते थे। तो गाइज मैं आप लोग को ये कहानी इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज देखी हूँ कि मतलब मुझे ये चीज बस ऐसा है कि आप लोग को पता रहे ये चीज भी हुई है मेरे साथ, इसलिए मुझे बतानी है। तो एक बार क्या हुआ था ना, जो मेरी एक ट्यूशन की फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज उससे कुछ वो ही नहीं है, मतलब नाम लेके छोड़ दो। तो वो मेरी ट्यूशन की एक फ्रेंड थी, और है ना वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई थी कि है ना वो हमेशा कुछ भी रहता था तो वो मेरे घर पे आती थी, कुछ भी होमवर्क भी करते थे तो हम लोग साथ में करते थे। ऐसा मतलब ऐसा टाइम था हम लोग का, तो हम लोग हमेशा ना साथ में ही रहते थे, साथ में ही घर पे ही वो रहती थी। मेरे पूरा पूरा टाइम वो मेरे घर पे ही रहती थी, वो अपने घर से ज्यादा मेरे घर पे रहती थी, सिर्फ रात में सोने जाती थी। तो एक बार क्या हुआ पता है, जब हम लोग ऐसी मतलब घर पे थे, तो मेरे घर पे नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन हम लोग साथ में थे पूरा दिन, मतलब वो मेरे घर पे ही थी, तो उसके नेक्स्ट डे तो ये हुआ गाइस कि नेक्स्ट डे जो था हमारे घर पे चोरी हुई। ठीक है, तो हमारे घर पे जब चोरी हुई ना, तो सब इतना पैनिक हो गए घर पे कि कहाँ गया। हम लोग के पास जो हम लोग के घर पे जो जगह थी जहाँ पे कैश रखा रहता है, तो वो कैश था। तो बहुत मतलब बहुत सारी चीजें ना घर से गायब होने लग गई। और अचानक से मम्मी को एक दिन, मम्मी ने ये चीज पे गौर करे, मम्मी बोले कि अरे मैंने यहाँ पे कैश रखी थी, तो वो कैश कहाँ पे गया। तो ऐसे करके ना एक एक दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही थी, और मेरे घर वाले लोग को 1% भी डाउट नहीं था, एंड मुझे भी 1% भी डाउट नहीं थी था कि वो जो चोर रहेगा वो मेरे ही दोस्त निकलेंगे। तो मैंने कभी भी वो सोची नहीं थी, और उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या बोलना है, क्या करना है, इतना मतलब वो शातिरनेस उस टाइम पे नहीं थी। तो फिर हुआ ऐसे क्या ना, एक दिन क्या हुआ, मैं जब मेरे घर वाले लोग ऐसा बोल रहे थे कि चोरी हो गई चोरी हो गई, तो एक दिन गोल्ड चोरी हुआ। ठीक है, तो जब गोल्ड चोरी हुआ ना, तब बहुत बात सीरियस हो गई कि गोल्ड चोरी हो गया, अब गोल्ड भी चोरी हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है ये वो। और ये बात कब की पता है, जब हमारे पुराने घर पे रहते थे, ये वाले घर पे नहीं रहते थे हम लोग, तो तब तब की बात है ये। तो हम लोग ने कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया,
तो फिर मेरे घर में ऐसा सीन हो गया था कि इतना बुरा सीन हो गया था कि मेरे डैडी ने हर किसी का बैग चेक किया, हर किसी का बैग चेक किया, लिटरली हम लोग का भी बैग चेक हुआ। तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड भी थी मेरे घर पे, तो फिर मेरे डैडी ने बोले कि देख मतलब ऐसा अच्छा तो नहीं लगता ये वो, तो मेरे डैडी ऐसा बोल रहे थे कि उसका नहीं करते चेक, और हम सबका बैग चेक किए, लाइक खुद के बच्चों का मेरे डैडी ने बैग चेक किए थे, क्योंकि मेरे डैडी का ऐसा था कि कोई भी अगर ये गलती से भी कर रहा है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर मेरे डैडी को भी इतना ट्रस्ट था उस बंदी पे कि मेरे डैडी ने बोले कि नहीं उसका फोन उसका बैग नहीं चेक करेंगे, हम लोग का बैग चेक हुआ। तो उस टाइम पे बहुत बुरा फील हुआ, लेकिन बात ऐसी थी कि गोल्ड वोल्ड की बात थी, तो हमने भी इतना, क्योंकि हमको पता था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो हम डरे भी नहीं। तो जब उस टाइम पे मेरे डैड ने तो मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं मेरे को एक गट फीलिंग आ रही थी, दिल में ऐसा हुआ कि एक बार मैं इसका बैग देख लेती हूँ, मेरे डैडी तो नहीं देख रहे तो मैं देख लेती हूँ इसका बैग, क्या भरोसा हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ। मेरे को मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ रैंडमली ऐसा बोला, मन में ये हुआ कि चल एक ख्याल आया कि नहीं चल मैं, इमेजिका वाला रोड है गाइस रुक जाओ, तो मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया कि नहीं चल एक बार देख लेती हूँ, क्या ही चले जाएगा, जब हम सबका बैग चेक हुआ तो मैं भी इसका चेक कर लेती हूँ। तो गाइज मैंने उसका बैग चेक करी एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा धूप है रुक जाओ, एंड ट्रस्ट मी मैंने क्या देखा, गोल्ड जो भी घर से पूरा गायब था वो उसके बैग में था, एंड लिटरली उसने वो पूरा एक हैंकरचिफ में रैप करके अपने बैग में रखा था, वो भी बुक्स वुक्स के सब नीचे। तो उस दिन मैं टूट गई, उस दिन पहला मेरा दोस्ती पे से भरोसा उठा, वो फर्स्ट सीख थी मेरे लाइफ की। मैं ये नहीं बोलती कि हर कोई वैसा रहता है या हर कोई वैसा करता है, बट मेरा कहना ये है कि उस दिन जो ये हुआ तो उससे मेरा एकदम दोस्ती पे से फर्स्ट विश्वास टूटा है। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को बहुत सारी सीख दोस्तों से ही मिली है, बहुत बार मेरे कुछ दोस्त ही मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सिखा कर गए, बट गाइज इतना बुरा लगा ना उस टाइम में, मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, और मेरे मम्मी डैडी ने उसको एक वर्ड भी नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं बोले थे, बस मेरे को चिल्लाए थे कि तू लेके आए, तेरे को पता नहीं था क्या ऐसे, मैं बोली मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ भी होगा। तो इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था ना गाइज, मैं बहुत रोई थी उस रात कि यार मेरी ऐसा मेरी फ्रेंड कर सकती है। मैंने वो उससे कभी बात नहीं की उस टाइम, उसके बाद कभी बात नहीं की, और ना हमारी कभी बात हुई, अभी पता भी नहीं मुझे वो कहाँ पर है। बट ये जो है ना मेरे उस टाइम से ऐसा हो गया था ना गाइस कि मेरी मम्मी को ऐसा था कि कोई भी दोस्त घर पे नहीं आना चाहिए, मेरी मम्मी को पसंद ही नहीं है दोस्तों का घर पे आना। मेरी मम्मी को एकदम बुरा लग गया था, एकदम टूट गए थे वो, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसको भी अपनी बच्ची जैसे समझे थे, तो मेरी मम्मी एकदम टूट गए थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे से बड़े हुए और फिर सब चीजें बदली, तो वक्त के साथ चीजें मम्मी ने भी नॉर्मलाइज करना चालू कर दिया, वरना मेरी मम्मी को जरा भी नहीं पसंद था दोस्तों का घर पे आना, ये वो ऐसा वैसा। बट काफी टाइम मैं ही ये डर में रहती थी कि अरे नहीं मैं कोई दोस्त को घर पे ना लेके जाऊं, क्योंकि मेरे दिल में भी वो डर बैठ गया था। लेकिन टचवुड अब मेरे दोस्त वैसे नहीं रहे, और ना अभी वो बचपना रहा कि ऐसा कोई करेगा ये वो, क्योंकि तभी शायद उसकी भी गलती नहीं है गाइस, उसको भी ऐसा लगा रहेगा, उसको भी कुछ होगी पैसे की जरूरत या ऐसा कुछ, या वो पता नहीं फॉर व्हाट रीजन वो कर रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम, इंसान तकलीफ में ये सब चीज करता है, बट उसने कर ली वो चीज। बट मुझे ये एक भरोसा टूटा मेरा वहां पे, तो इसलिए वो एक सिचुएशन वैसी बन गई मेरे लिए, और बहुत डिफिकल्ट लगता है वो सिचुएशन से वो करना, क्योंकि जब कोई, मैं ये यकीन मानती हूँ कि एक बार प्यार में धोखा मिलता है ना गाइस तो इंसान संभल जाता है, क्योंकि दोस्त रहते हैं, बट दोस्ती में ही धोखा मिल गया तो इंसान क्या ही करेगा। तो वो इसके लिए मैं हमेशा इतना दोस्ती दोस्ती मेरा पहले से है, बट देन फिर वो चीज हर्ट कर गई मुझे उस टाइम पे, वो मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक था। हार्ट भी नहीं बन रहा मेरे नेल्स के, और मेरे नेल्स इतने नीचे आ गए, इतने वो हो गए, तो इट वॉज द फर्स्ट हार्ट ब्रेक। तो बस वो एक था जो था वो हो गया। बट गाइज प्लीज आप लोग भी किसी पे ऐसा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो अनटिल अनलेस आपका वो एकदम वैसा दोस्त हो कि नहीं भाई, मतलब आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, क्योंकि कभी कभी हम वो गलती कर देते हैं कि कभी कभी हम किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं, बट वो ट्रस्ट के लायक नहीं होता इंसान। तो मैं बस यही बोलूंगी कि ये मेरे लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द सबसे नहीं मतलब वन ऑफ द
बैड एक्सपीरियंस था। तो ये स्टोरी मुझे काफ़ी टाइम से आप लोगों को बतानी थी कि ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ। तो बस इस वजह से इतनी सी उम्र में धोखे खाए हैं मैंने, इतनी सी उम्र में। तो एनीवेज गाइस, तो अभी बस हम पहुंचने ही वाले हैं वहाँ पे। ये मेरे को आदत हो गई है हम बोलने की, जबकि सिर्फ मैं ही हूँ। ये मेरे को आदत हो गई क्योंकि हम लोग जो सब साथ में वीडियोस बनाते तो ऐसे बोलते, तो हम आप लोग को ये बताने वाले, हम आप लोग, तो मेरी आदत हो गई है वो हम बोलने की। तो अभी बस चलते हैं, वहाँ पे पहुंचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज मैं हाफ वे तो पहुंच गई हूँ, तो अभी वहां पे ही पहुंच के आप लोग को मिलती हूँ। एंड गाइज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग प्रैंक आने वाला है और बहुत एक्साइटिंग वीडियोस भी आने वाली है। स्टे ट्यून, मैंने बहुत अच्छा फनी कॉन्सेप्ट सोची हूँ बनाने के लिए, तो आप लोग को भी बहुत मजा आएगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।